आप अगर सीखना चाहते हो तो आपके लिए हर एक चीज़ गुरु है। चोर भी आपका गुरु हो सकता है। और इसमें दत्तात्रेय कहते हैं उनके 24 गुरु में चोर भी उनके एक गुरु है, वेश्या भी उनके एक गुरु है, एक बालक भी उनका गुरु है, एक मछली भी उनकी गुरु हो जाती है। अगर आपका इरादा है कि सीखना चाहते हैं तो आपके लिए हर एक चीज़ गुरु हो जाती है। मगर आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ स्वार्थ पूर्ति करना चाहते हैं, तो एक गुरु भी आपको चोर जैसा लगेगा। अगर सीखना चाहोगे तो चोर भी गुरु हो जाएगा। क्या चोर से हम सीख नहीं सकते अवेयरनेस होने की कला, सचेत होने की कला? एक चोर जब किसी घर में जाता है रात में चोरने के लिए, वो कितना अवेयरनेस होकर चलता है। उसके एक छोटी छोटी आवाज़ें भी वो नोटिस करता है, पूरे ही सचेतता के साथ और पूरा साहस के साथ। साहस और अवेयरनेस, सचेतता, ये दोनों बात चोर में एक साथ होती है। वो बहुमूल्य बात होती है। और उसका प्रयोग वो किसी को चुराने के लिए कर रहा है और आप उसका प्रयोग अपने को चुराने के लिए कर सकते हैं। आप अपने भीतर अपने को जानने के लिए चोर से सीख सकते हैं साहस। देखिए चोर में कितना साहस होता है, जो घबराता नहीं। उसको लोग पकड़ सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, पुलिस आ सकती है, लोग उनको मार सकते हैं। इतना बड़ा मुश्किल है तो भी उसके भीतर साहस कितना है। तो यहाँ से हम क्या साहस होने की प्रेरणा ले नहीं सकते, अपने भीतर डूबने के लिए? मगर आप गुरु से कुछ पाना चाहते हो तो एक साधु भी आपको चोर हो जाता है। आपको गुरु के प्रति लोभ आ जाएगा, आप गुरु का प्रतिष्ठा देखेंगे, उनका ज्ञान देखेंगे, आपके मन में लोभ पैदा हो जाएगा। आप भी ये सोचने लगेंगे कि अगर ऐसा ऐसा ज्ञान मुझे भी हो जाए और मैं भी ऐसा ही प्रवचन करने लगूं, और मेरे पास भी प्रतिष्ठा आ सकती है, मेरे पास भी पैसा आ सकता है। और आपने साधु से भी चोरी करना सीख लिया और तुम जो गुरु ने बताया है उन शब्दों को चोरी करोगे और वो कहने लगोगे और दूसरे के आगे कह के आप भी दूसरों को अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए माध्यम बनाएंगे। तो दुनिया में कितने बड़े चोर गुरु हैं आप देखें। वो सभी चोर गुरु हैं जो अपने अनुभव से बताते नहीं और किसी की वाणी, शास्त्र इत्यादि पढ़ लेते हैं और उसको कह के आपसे अपनी प्रतिष्ठा, अपना पद, अपना पैसा प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या वो चोर नहीं है? दूसरे की सामान को, दूसरे के विचार को अपना विचार मान के चलेगा, वही तो चोर होगा। तो दत्तात्रेय कहते हैं यहाँ इस दुनिया में हर एक चीज़ गुरु है अगर आप सीखना चाहते हो। अगर आप सीखना नहीं चाहते हो तो ये दुनिया आपको बंधन में डालने के लिए एक माध्यम है। दत्तात्रेय के 24 गुरु अद्भुत हैं। उनमें से कुछ मुख्य मुख्य गुरुओं के बारे में हम बात करेंगे। दत्तात्रेय कहते हैं आकाश उनके गुरु है, पृथ्वी उनके गुरु है। वो सागर को भी अपना गुरु मानते हैं, एक वेश्या को भी अपना गुरु मानते, एक पतंगा को भी अपना गुरु मानते, मछली को भी गुरु मानते, बालक को भी गुरु मान लेते, और मकड़ी को भी गुरु मान लेते, अजगर को भी गुरु मान लेते। वो कहते हैं आकाश इसलिए मेरा गुरु है क्योंकि आकाश से मैंने ये जाना कि व्यापक होकर जीना है और अस्पर्शित रहकर जीना है। इस आकाश में सभी चीज़ होती है मगर आकाश किसी भी चीज़ में होता नहीं, वो अछूत है। हम भी इस संसार में इस तरह जी सकते हैं जैसे इस संसार में तो हम है और हम में ये संसार नहीं है। और कितनी बड़ी बात है। इसे वो कहते हैं कि पृथ्वी भी मेरा गुरु है। वो कहते हैं पृथ्वी से मैंने ये सीखा कि पृथ्वी के अंदर कितना स्नेह है, कितनी ममता है। पृथ्वी अपने संतान को, अपने जीवन, अपने समाज को बचाने के लिए कितना प्रेम करती है एक दूसरे से, तो कितना उसमें स्नेह है। तो मैंने यहाँ से दया, करुणा ऐसी प्रवृत्ति सीखी। वो कहते हैं पानी भी उनका गुरु है क्योंकि पानी से उन्होंने ये सीखा कि पानी कितना स्वच्छ और निर्मल होता है ना। जब पानी में कोई भी चीज़ मिसावट नहीं होती है, शुद्ध पानी रहता है, तो वो कितना कंचन और ताज़ा होता है। इसी तरह हमको भी बिना मिसावट के शुद्ध, हम जैसे हैं, हमारा स्वभाव जैसा है, इसी तरह जीना चाहिए। वो कहते हैं सागर भी एक गुरु है उनका क्योंकि सागर से उन्होंने ये सीखा
कि अनुशासन में रहना है। कैसे अनुशासन में रहना है सागर से सीखा। क्योंकि अगर सागर में इतना पानी है, वो पृथ्वी के 70% भाग पानी है, अगर वो समुद्र गड़बड़ कर जाए, अपनी दिशा बदल दे, उधुम मचा दे, तो ये पूरे पृथ्वी को जल से ढक के जीवन को नष्ट कर सकता है। मगर इतना बड़ा सागर भी शांत और अनुशासित अपनी मर्यादा को, अपनी सीमा को पार नहीं करता। कहते हैं एक पतंगा भी उनका गुरु है, क्योंकि पतंगा जब कहीं रोशनी को देखेगा तो वहाँ वो लोभ में पड़ जाएगा और वो उसके पास जाके उसमें चिपक जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, आग में जलने के कारण, ताप में जलने के कारण। तो कहते हैं मैंने उससे मोह कैसे हमारा जीवन नष्ट कर सकता है ये सीखा। पतंगा में मोह आ गया और वो अंधी हो गई मोह में, और उसको ये भी पता नहीं हुआ कि इसके अंदर में जल के राख हो सकती है। तो हम भी जब मोह पकड़ लेता है ऐसे ही अंधे हो जाते हैं और जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए मोह के पीछे जाना नहीं, जहाँ आकर्षण है उसमें चिपकना नहीं। तो ये बात वो कहते हैं पतंगा से सीखा। आगे वो कहते हैं एक पिंगला, एक वेश्या भी उनकी गुरु है, क्योंकि वो कहते हैं जब मैंने एक बार पिंगला को देखा तो मैंने देखा कि वो कितनी दुर्गंधित है। अपने भीतर के दुर्गंध को छिपाने के लिए वो बाहर से श्रृंगार कर रही है और लोग उसको कितना घृणित दृष्टि से देखते हैं, और वो भी क्या कितना घृणित जीवन व्यतीत कर लेती है काम वासना की पूर्ति के लिए। नहीं? वो अपने काम वासना की इतनी गुलाम हो जाती है कि जो भी उसके ग्राहक बन जाते हैं। तो ये वासना दुर्गंध है, इस पे चिपकना नहीं। तो ये बात कहते हैं कि वो वेश्या से सीखी। ऐसे वो कहते हैं मछली भी मेरी गुरु है। एक बार मैंने एक मछुआ को देखा, वो मछली कैसे पकड़ता है, तो वो कांटे में आटे लगाकर छोड़ देता है और मछली आटे को देखकर खाने के लिए आ जाती है और कांटे में पकड़ जाती है। तो लोभ के कारण मछली का जीवन बर्बाद हो गया। इसलिए लोभ करना नहीं है। हर एक आटे के पीछे कांटे होता है, हर एक लोभ के पीछे बंधन होता है। और वो कहते हैं एक बालक भी उनका गुरु है, क्योंकि बालक से उन्होंने जाना कि मस्ती, बालक कितने मस्त होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, कोई भी परेशानी लेते नहीं, भविष्य की बात उनके मन में आती नहीं, वो अभी यहीं प्रसन्न होकर जीते हैं। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा होगा। और जो सीखने की तरह से किसी चीज़ को देखेगा उसको वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर ही लेगा। सीखने की दृष्टि से आप एक बालक को देखेंगे तो वो आपको बहुत सिखा सकता है। सबसे बड़ा गुरु बालक हो जाता है। और वो कहते एक मकड़ी भी उनकी गुरु है। उन्होंने मकड़ी को देखा वो कैसे जाल बना लेती है, अपने भीतर से ही निकाल के जाल बना लेती है और उसी जाल में खुद ही फंस जाती है। उन्होंने देखा होगा किसी मकड़ी को जो जाल में फंसी हुई है और परेशान हो रही है, और फिर देखा होगा कि ये जाल किसने बनाया है, जाल भी उसी ने बनाया और अपने भीतर से ही लाया है उस। ये संसार में भी जो भी है हमारा जाल बंधन, जहाँ हम फंसे हुए हैं, या और किसी ने आपको इसमें पकड़ा नहीं है, हमारे भीतर से ही हम विश्वास, धारणा, मान्यता, व्याख्या, हम कैसे जीवन को व्याख्या करते हैं उस तरह के जाल फिर हैं और फिर उसी के अंदर हम फंस जाते हैं। और वो कहते हैं एक अजगर भी उनका गुरु है। ये तो उखानी बन के रखा है कि अजगर करे न चाकरी। तो एक अजगर से वो कहे संतोष सीखा। अजगर को बहुत ज़्यादा भोजन आवश्यक है, वो बहुत उसका बड़ा शरीर भी है, मगर वो ज़्यादा चल नहीं सकता। तो उसका भोजन कैसे प्राप्त हो जाता है? अगर उसका भोजन प्राप्त हो नहीं जाता तो अजगर इस संसार में होते ही नहीं, वो विलुप्त हो जाता। जैसे डायनासोर अभी नहीं, ऐसे अजगर भी विलुप्त होना चाहिए, मगर अजगर अभी तक लोप नहीं हुआ है, वो जगह जगह पर मिल जाता है। नहीं? तो अजगर
चाकरी नहीं करता, अजगर चिंतित नहीं होता, कहीं जाता भी नहीं, मगर उसको मिल जाता है ना, अस्तित्व से, प्रकृति से, कहीं न कहीं से, किसी न किसी रूप से उसको मिल रहा होता है। तो एक संतोष की सीख हम वहाँ से ले सकते हैं। हम भी यहाँ वहाँ दौड़ के कुछ मिलने वाला नहीं है। आप जहाँ हो, जैसे हो, संतोष में रहो और विश्वास करो, श्रद्धा करो अस्तित्व से, क्योंकि अजगर को भी अस्तित्व बचाता है, तो आपको भी वो बचाएगा। तो इस तरह जीवन प्रति एक विश्वास, एक संतोष की भावना, कहते हैं वो अजगर से सीखी। ऐसे उनके बहुत सारे ऐसे गुरु है। बात एक ही है कि अगर हम सीखना चाहते हैं कि हर एक चीज़ हमको सिखाने के लिए तैयार है। सीखना नहीं चाहते तो हमारे पास स्वयं भगवान आकर भी कुछ कहे थे तो हम सीखेंगे। लोग मुझसे भी प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप गुरु हो, क्या आपने ध्यान का, ज्ञान का, क्या कहते हैं, इनलाइटमेंट प्राप्त कर लिया है, आपको बोलने का हक क्या है। तो ये बात है, आप सीखना चाहते हो तो मैं अज्ञानी हूँ, मैं इनलाइटमेंट नहीं हूँ, तो भी आप सीख सकते हो। दत्तात्रेय कहते हैं एक मकड़ी से भी वो सीख लेते हैं, एक चोर से भी सीख लेते हैं। तुम अगर चोर हूँ फिर भी आप सीखना चाहते हो तो मुझसे आप सीख सकते हो। अगर सीखना आप चाहते नहीं, आप कुछ लोभ लालच के लिए सुनते हो कि कुछ मिल जाए, तो मैं इनलाइटमेंट हूँ, गुरु हूँ, भगवान हूँ, तो भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं। मित्रों, मेरे साथ और जुड़ना चाहते हो और मेरे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सहयोग करना चाहते हो तो मुझे बात कर सकते हो। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।